तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो मैं अपना 1970 का गाना ऑफ कर देता हूँ। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अच्छा काहे भाई, सुन लेगा तो क्या हो जाएगा सुन लेगा तो सीख लेगा, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने लेसन स्टार्ट कर दिया था, 25 को कर लिए थे। आज हम लोग 26 को से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 26 नंबर। ठीक है, चलिए, तो 25 को कर लिए थे। ठीक है ना, यहाँ तक कि फिजिकल मेमोरी इनमें से हमारा कौन सा है। तो एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो हमारा फिजिकल मेमोरी है वो एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, 26 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक गेट में समझ में नहीं आ सकता है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 75 को क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 घंटा टाइमिंग रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम है। तो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश इज द परमानेंट मेमोरी। तो देखिए, परमानेंट मेमोरी जब भी बात आता है तो कौन आ जाता है हमारा हमारा आ जाता है रोम। ठीक है, रोम जो ज़्यादा होता है। मोबाइल में जो होता है रैम, जैसे 3 GB, 3 GB नहीं, किसी का 4 GB रहता है, किसी का 6 GB। मेरे वाले में एगो में 6 GB, एगो में 8 GB है। ठीक है, तो रैम जो है जनरली कम रहता है। ठीक है, ये आपका इसको हम लोग परमानेंट नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई, टेम्पुरारी। ठीक है, रैम। और ये जो रोम होता है हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, 128 GB, 64 GB। ठीक है, 512 GB, 256, इसी तरह से रहता है रोम। तो रोम जो है एक अस्थाई है, परमानेंट है। दैट मीन्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, जैसे रोम आपका वाइफ हो गया और ये आपका जीएफ हो गई। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 27 नंबर की मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। तो टेप किसको बोलते हैं मालूम है? टेप जो है हमारा वो क्या है, जो हम लोग कैसेट बोलते हैं। ठीक है, कैसेट आपने यूज किया होगा और बचपन में अगर चलाया होगा सीडी कैसेट, इस तरह से रहता है, बीच बीच में छेद रहता है। इसको डालते थे हम लोग डीवीडी में और चलने लगता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग टेप बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप, चुंबक या डिस्क। ठीक है, वास्तव में इसको हम लोग सीडी कैसेट बोलते थे, कैसेट। ठीक है, तो ये है चुंबकीय डिस्क और इसमें आपका सीक्वेंशियल मेमोरी पाया जाता है। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहाँ पे है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम रहता है इसमें, मैग्नेटिक टेप में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसको, ये यार डेली डेली बढ़ जाता है, इसको थिकनेस को थोड़ा सा यहाँ से, थिकनेस, ठीक है, इसको कर दिए ओके। चलो भाई, हो गया, हाँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप जो है हमारा ये रहता है और इसमें आयरन ऑक्साइड की परत रहती है। अगर पूछ ले कि मैग्नेटिक टेप में किसकी परत रहती है, लेयर। ठीक है, तो लेयर इसमें जो पाया जाता है वो आयरन ऑक्साइड का लेयर पाया जाता है। ये जो होता है चमकता है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और ये आपका एक परमानेंट मेमोरी है और बहुत सेफ, बहुत सेफ। ठीक है, मतलब डाटा जल्दी इसमें रिमूव नहीं होता है। अगला है हमारा यहाँ पे कि हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसाइडर्ड डैश स्टोरेज। तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क जो होता है वो हमारा परमानेंट होता है और साथ में आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स अगर लाइन कट गया फिर भी डेटा रहा रहेगा, हटेगा नहीं। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल में लाइन नहीं है फिर भी डेटा रहेगा, और वॉलेटाइल में हमारा जो है डेटा जैसे लाइन कटा, हट गया, वो वॉलेटाइल हो गया। और लाइन कटने के बाद भी अगर डेटा नहीं हटता है तो उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, जो हार्ड डिस्क इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है हमारा एम एस वर्ड क्या है? तो एम एस वर्ड बोले, चाहे एम एस पावर पॉइंट बोले, चाहे एम एस एक्सल बोले, चाहे एम एस एक्सेस। ठीक है, अगर चारों में से किसी को भी नोट कर लीजिएगा, एम एस वर्ड। ठीक है, क्या क्या? एम एस वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट, ये चार में से कोई भी नाम आपको दे दे। ठीक है, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर हैं। देखिए, ये है एम एस वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट और एम एस एक्सिस। एक्सिस तो किधर गया यार, चलिए जाने दीजिए। और ये जो है ना, एम एस वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट और एम एस एक्सिस, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक भाग है। ठीक है, 4 गो भाग है इसका। इन चारों भागों में से सभी सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, चलिए आगे है हमारा परमानेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब भी हमारा परमानेंट की बात आए मतलब रोम।
ठीक है। परमानेंट कौन है? रोम है। रैम क्या है? तो नॉन परमानेंट है। सबका तो आपको मालूम होगा फुल फॉर्म। एएलयू का फुल फॉर्म बता देते हैं। रोम का मालूम है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। एएलयू का है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये आपका गणित का काम करता है, सीपीयू का एक भाग है। और सीपीयू का फुल फॉर्म तो सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल एज। तो फ्लैश मेमोरी जो होता है इसको हम लोग अस्थाई मेमोरी बोलते हैं, और ये आपका एक प्रकार का फ्लैश रैम होता है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी हमारा कैसा मेमोरी है? तो इसको हम लोग फ्लैश रैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक अस्थाई मेमोरी है, यानी कि नॉन परमानेंट, केवल कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अ पेन ड्राइव इज। तो पेन ड्राइव किसको बोलते हैं मालूम है? एक इस टाइप से रहता है यार, इस टाइप से रहता है पेन ड्राइव, और इसको अंदर डालने का रहता है। ठीक है यार, मैं सही से नहीं बना रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे लिखा रहता है पेन ड्राइव, और इसको हम लोग यूएसबी पेन ड्राइव बोलते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव। ठीक है, यूएसबी। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव, और ये एक प्रकार का क्या है? तो डिस्क स्टैटिक है। एक मिनट यार, चलिए। या फिर आपका रिमूवल डिस्क है या फ्लेक्सिबल डिस्क है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और अक्सर याद रखिएगा एक चीज, कि अक्सर आपकी जिस भी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिखने को मिल जाए, क्या, अगर आपको ऑल ऑफ दीज ऑप्शन देखने को मिल जाए किसी भी ऑप्शन में, और अगर उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, तो 90% संभावना है, मतलब जब भी आएगा ना ये ऑल ऑफ दीज, तो इसको आपको 90% संभावना हो जाता है सही होने का। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सेफ ऑप्शन मानते हैं, सुरक्षित ऑप्शन मानते हैं। इसको सरकारी ऑप्शन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी चीज बहुत सेफ रहता है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर इनपुट साइन या सिग्नल टू प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बताया कि कुछ चीज़ें आपको समझने में नहीं आएंगी, वो है आपका लॉजिक गेट का चैप्टर। इसको लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है? उसमें आपका दो को लाइन होता है। एक प्लस जो होता है, जब लाइन जाता है तब वन साइन डिनोट करता है, और जब लाइन कटा हुआ रहता है तो जीरो साइन डिनोट करता है। इसको मैं आपको अलग से एक चैप्टर के थ्रू दिखाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक गेट वाला आपको दिक्कत करेगा, और इससे क्वेश्चन आते हैं यार लॉजिक गेट से। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन? तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, लॉजिक गेट से ही है। चार को क्वेश्चन लगातार लॉजिक गेट से ही है, 34 नंबर, 35, 36। ठीक है, लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन है। अरे यार 37 भी लॉजिक गेट से है, बाप रे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लॉजिक गेट से है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि ए डैश गेट गिव द आउटपुट एज वन ओनली। ठीक है, तो जब वन जाता है तो पावर सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है इफ ऑल द इनपुट सिग्नल आर वन। ठीक है, तो वन जाता है यानी कि पावर सप्लाई है, और इसको हम लोग नैंड गेट बोलेंगे। ठीक है, ये सॉरी एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द कहाँ गया यार, यही है ना, द बलून एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट इज। तो और गेट जो है हमारा, यहाँ पे बलून एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें हम लोग इसको नहीं टिक लगाएंगे, हमारा ये हो जाएगा ए बी। एक मिनट यार, ये वाला क्वेश्चन मुझसे भी नहीं बनेगा, सॉरी। छोड़िए, जाने दीजिए इस क्वेश्चन को, इसको मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक गेट वाला जो है ना, मतलब दिमाग अच्छा खासा इसमें आपका यूज होता है यार। इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन मुझे डाउट है ये होगा या फिर ए बी प्लस होगा या ए बी होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द गेट विच इज यूज टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन एज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट गेट। ठीक है, तो आउटपुट जिसमें आपका आउटपुट ऑब्टेन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, चलिए। आपको लॉजिक गेट समझने में दिक्कत होगा थोड़ा सा अभी, क्योंकि जब तक से चैप्टर नहीं पढ़िएगा तब तक से आपको लॉजिक गेट में दिक्कत होगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज गिव जीरो। ठीक है, तो देखिए हमारा जब वन था, यहाँ पे देखिए, जब वन था तो हमारा एंड गेट होगा, यहाँ पे है ना,
वन वन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए साइन क्या है, साइन आर वन, दैट मीन्स एंड गेट, ठीक है। साइन वन यानी कि एंड गेट। अगर आपको जीरो डिनोट करे, ठीक है, गिव द जीरो व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर वन, ठीक है, देन हमारा हो जाता है नैंड गेट, ठीक है। चलिए, अगर लॉजिक गेट समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा अच्छे से एक बार। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हेन लॉजिक गेट आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ गेटिंग लॉजिक नेटवर्क, इट इज कॉल्ड एज अ डैश लॉजिक सर्किट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, या सीक्वेंशियल सर्किट, या सिंथेटिक सर्किट, या हार्डवेयर सर्किट। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक मिनट यार, सीक्वेंशियल होगा या आपका कॉम्बिनेशनल होगा, कॉम्बिनेशनल ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लॉजिक गेट है ना, मुझे भी अच्छी तरह से अभी तक मैं एक दो पॉइंट इसका अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है। झूठ क्या बोलूँगा आपसे यार, सच बता देता हूँ, ठीक है। लॉजिक गेट मेरा अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे भी कहीं कहीं दिक्कत होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ईपी रोम स्टैंड फॉर। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है, देखिए नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म। ई से होता है इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, उसके बाद रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए ये है आपका इरेजेबल यानी कि मिटाया जा सकता है, प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्राम किया जा सकता है मेमोरी को, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको दे दे ई, दो बार ई, ठीक है, ई ई पी रोम, अगर आपको दे दे ई ई पी रोम, ठीक है, तब आप इसका क्या लिखिएगा। देखिए सब यहाँ पे वही है, बस यहाँ पे दो को ई आ गया है। अब आपको ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो कभी देता है आपको पी रोम, कभी कभी देगा केवल रोम, कभी पी रोम, ठीक है, कभी ई पी रोम, कभी ई पी रोम, ठीक है। ये चारों आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। चलिए, नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सोर गेट इज, ठीक है। तो ये आपका एक्सोर जो गेट होता है, इसमें आपका ए बी प्लस, मतलब ए और बी, फिर आपका ए बी प्लस हो जाता है, ठीक है। लॉजिक गेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यार, मुझे डेफिनेटली इसका आपको एक देना पड़ेगा पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, और हिंदी में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन आपको जहाँ पे देखे आंख बंद करके आप इसे मार सकते हैं, ठीक है, 90% संभावना है कि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। देखिए नोटपैड का एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी, ठीक है, नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टी एक्स टी। इसको हम लोग टेक्स्ट का एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तब आपको हो सकता है क्लियर दिखे, डॉट टी एक्स टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेड। फेड का फुल फॉर्म पूछा गया है। फेड मतलब क्या, मोटा, नहीं नहीं फाइल एलोकेशन टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यार इतना रात को धान पिसा रहा है, कोई बात नहीं, अगले साल हम भी पिसा रहे थे तो लोगों को परेशान कर रहे थे। मतलब रात को धान पिसता है ना, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, काम रहता है तो करना ही पड़ेगा, बस चाहे दिन हो चाहे रात हो यार, ना धीरे भल कोई। तो अगला है हमारा बायोस इज यूज्ड। बायोस का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए बायोस का उपयोग हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और बायोस का फुल फॉर्म मालूम है, अगर कोई पूछ ले, जनरली इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है कि इसका उपयोग क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको बायोस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हाट इज द मीन ऑफ द
बूटिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बूटिंग, देखिए लैपटॉप का भी मैं बंद करने के बाद जो ऑन करूंगा ना, या कंप्यूटर को बंद करने के बाद सीपीयू का पावर बटन पर प्रेस करते हैं, सीपीयू के पास में फिर वो लाइट जलता है, और कुछ देर बाद फिर आपका कंप्यूटर चालू हो जाता है या लैपटॉप चालू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, और बूटिंग का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना। ठीक है, स्टार्टिंग का कंप्यूटर, इसी को बूटिंग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे व्हेन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड और टाइपेड लेंथ वाइज इज कॉल्ड। ठीक है, जब हमारा जो होता है, क्या बोल रहा है, लेंथ वाइज। देखिए जब प्रिंट लेंथ वाइज होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब समझते हैं, देखिए प्रिंट दो प्रकार का होता है, एक देखिएगा इस तरह से प्रिंट होता है आपका चौड़ा वाला। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ वाइज यानी कि लैंडस्केप। और एक होता है खड़ा खड़ा वाला, A4 साइज वाला, आपको मालूम ही होगा A4 साइज वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा प्रिंट का ऑप्शन है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं दबा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दे रहा है, ये आपका पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट करने का ऑप्शन है, नहीं दे रहा यार। देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट है, अगर हम इसको लैंडस्केप कर देंगे ना, तो ये हमारा चौड़ा वाला हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, ये चौड़ा वाला हो गया है, अब मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में खड़ा खड़ा हो जाता है, जिसमें कम आता है। ठीक है, और अगर वहीं अगर हम लैंडस्केप करते हैं, तो हमारा ये चौड़ा हो जाता है, ये लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पे देख लिए। चलिए, अब इसको हटा देते हैं, बस टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो भाई साहब। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। अरे यार, साइन आउट हो गया क्या, एक मिनट। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहीं पे ना। हाँ, ये जो है हमारा है, हाँ लैंडस्केप, समझ गए। लैंडस्केप मतलब इस तरह से लेटा लेटा हुआ जो प्रिंट होता है, उसको लैंडस्केप बोलते हैं, लेंथ वाइज। ठीक है, और खड़ा खड़ा जो होता है, ये हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज एक्सल करेक्ट टू फाइंड सम ऑफ सेल। देखिए सम मतलब क्या होता है, तो सम मतलब होता है जोड़। ठीक है, एडिशन बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में सम बोलते हैं। ठीक है, इफ सम ऑफ द टू नंबर्स, जनरली हम लोग मैथ में यूज करते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो बोल रहा है कि B1 से हमको B2 और B3 को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी कोई एक्सेल में हम लोग काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बराबर का साइन देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद अगर जोड़ना है तो सम लिखेंगे। ठीक है, SUM, घटाना है तो सब लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, शॉर्ट में जोड़ने का सम बोलते हैं, अगर गुना करना है तो मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, और भाग देना है तो डिवाइड लिखते हैं, और इसी तरह से अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज लिखते हैं। कोई भी लिखेंगे, सबसे पहले बराबर का साइन देंगे, उसके बाद जो हमारा है, मान लीजिए हमको B1 से लेना है तो B1, और जहाँ लास्ट है, जैसे वहाँ पे हमारा यहाँ पे अगर B8 होता है चाहे B7, तो हम अनुपात का साइन देते हैं। ठीक है, रेशियो का साइन। उसके बाद हम जो लास्ट हमारा है यानी कि B3 है, तो B3 को लिखेंगे। ठीक है, मतलब सिंपल B3 प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें दबाना होता है, ये ब्रैकेट ऑफ करना होता है, फिर एंटर मारना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, सम इज इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट B1। ठीक है, रेशियो का साइन इज, और फिर हमारा जहाँ तक लेना है वो हम प्रेस करेंगे B3। ठीक है, या फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, और फिर ब्रैकेट ऑफ करके मार देंगे एंटर। ओके, ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा आपको यार। नेक्स्ट है हमारा, विच स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। देखिए कोई भी कंपनी होता है, तो उसको बैलेंस शीट बनाया जाता है कि कितना खर्चा हुआ, कितना सैलरी गए, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ। इन सब को हम लोग तैयार करते हैं MS एक्सेल से। ठीक है, MS एक्सेल वही वाला जहाँ पे इस तरह से पूरा चार्ट बना रहता है। ठीक है, पूरा बना जो रहता है ना इस तरह से, उसको MS एक्सेल बोलते हैं। 49 नंबर है हमारा, फाइंड कमांड इज विच मेनू। तो फाइंड कमांड जो होता है हमारा किस मेनू में होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, फाइंड कमांड दोस्तों हमारा एडिट मेनू में होता है, बहुत सारा मेनू होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहता है, सबका अलग अलग फाइल बना रहता है इस तरह से।
ठीक है। तो एक रहता है एडिट वाला, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट फाइंड, इस तरह से रहता है सबका, ठीक है, क्लिपबोर्ड। तो जो एडिट रहता है ऑप्शन ना, वो फाइंड मेनू में ही, एडिट वाला मेनू में फाइंड ऑप्शन पाया जाता है, ठीक है। और डायरेक्टली अगर हमको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, उससे भी फाइंड हो जाएगा। जैसे मैं अभी अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एफ सर्च किया तो देखिए यहाँ पे फाइंड हमारा ऑप्शन आ गया ना। फिर हम दबाएंगे तो फिर आ जाएगा। हट गया, हाँ चलिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 50 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम का उदाहरण कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। अगला है हमारा, द हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड। देखिए हॉरिजेंटल बार में जो कंप्यूटर के सबसे नीचे में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये वाला पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, लास्ट वाला तक बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप है हमारा, ये आपका ओबीएस है, ठीक है, क्रोम है, फिर हमारा ये एंटीवायरस है, तो बहुत सारा है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सबको क्या बोलते हैं, ये जो पट्टी है, आपको एक पट्टी दिख रहा होगा, इस पट्टी को बोलते हैं हम लोग टास्क बार। ठीक है, यही पूछ रहा है। द हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से क्षैतिज में, ठीक है, हॉरिजेंटल बार बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे, ठीक है, ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। नोट कर लीजिएगा, टास्क बार। 52 नंबर है अंतिम क्वेश्चन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। देखिए कोई एग्जीक्यूशन मतलब होता है काम करना, ठीक है, एक प्रोग्राम जो काम करता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में है भाई, रुको रुको टाइम लगेगा, 1-2 साल टाइम लगेगा, हाँ जल्दी नहीं होगा, ठीक है, और जल्दी हो गया तो फिर धोखा खा जाइएगा, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, जहाँ संभव हो तो इन सब से बचिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हैं, चलिए समझ लीजिए ना, धीरे धीरे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। और 50 को हो गया, इसी तरह से नेक्स्ट 50 को करेंगे। उसके बाद आपको सारा का सारा चैप्टर मैं हिंदी वाला दे दूंगा, ठीक है, और पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, बाय बाय।